हेलो दोस्तों। पीटी का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया जो सितंबर 2022 को है। मतलब सितंबर 2022 में है, 18 शायद सितंबर 2022 में है। तो लगभग 1.5 महीना बच रहा है आज से, ठीक है। और 1.5 महीना बच रहा है तो हम लोगों के पास 1 महीना लगभग 45 दिन है। तो 5 दिन ऐसे लोगों के निकल जाते हैं, मतलब आखिरी के दिन एग्ज़ाम प्रेशर या फिर कोई आ गया मेहमान या कोई बीमार पड़ गया तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो हम लोगों के पास लगभग बनते हैं 1 महीना 10 दिन मैं मान के चल रहा हूँ बचते हैं, जो हम लोग अगर इसको डेडिकेटेडली इसको दिया जाए तो हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जैसा मैं बताता हूँ, अगर उस तरीके से आप लोग करते हैं तो 100% श्योरिटी है कि आपको 90 से कम नहीं अंक आएंगे, उससे अधिक भले हैं। और करना क्या होगा इसके लिए जो मैं बता रहा हूँ, तो इसके लिए मैं पहले 30 दिन के लिए मैं एक रिवीजन सीरीज शुरू करूँगा, जिसमें पीटी के जो सिलेबस जो है, जितने से मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सिलेबस में जो है वो मैं हर एक टॉपिक लूँगा, उसको एक्सटेंसिवली जो है मतलब बृहद तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगा उसको और समझाऊँगा। और जो संभावित प्रश्न होगा या फिर गारंटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे उसको मैं कराऊँगा। आप लोगों को क्या करना होगा, 80% मेहनत मैं करूँगा, 20% मेहनत आपको करनी होगी। करना क्या होगा, आप लोग जैसे मैंने एक पिछली बार सवाल आया था कि क्रोनोलॉजी बतानी थी कि सल्तनत काल के 2 हिस्ट्री का क्वेश्चन था। पहला ही क्वेश्चन शायद एक मैंने देखा था पेपर, तो पहला ही क्वेश्चन था कि सल्तनत काल के 2 दे दिए गए थे और 2 मुग़ल काल के दे दिए गए थे, शेर शाह सूरी, अकबर, इल्तुतमिश और एक और कोई दे दिया गया था। तो मैं हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, इल्तुतमिश के बारे में बताऊंगा, अकबर के बारे में बताऊंगा, शेर शाह सूरी के बारे में बताऊंगा। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब मैं पढ़ाऊंगा उसको देखना होगा। और जो मेरा चैनल है चंद किरण नॉलेज सेंटर, इसको सब्सक्राइब करना होगा और इसमें जो बेल आइकन है उसको दबाना होगा, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका दिन में 3 वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि टाइम कम है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इनमें 3 वीडियो भी हो सकते हैं, 4 वीडियो भी हो सकते हैं, 1 वीडियो भी हो सकता है। अगर मेरे पास टाइम नहीं हो तो मैं 1 वीडियो करूँगा, लेकिन मैं 1 महीने की छुट्टी हो तो मैं आपको पूरा पैकेज दूँगा, जिससे कि आप अगर इतना ही कर लेंगे जितना मैं बता रहा हूँ तो आपको 90 से कम नहीं अंक मिलेंगे। और 90 अंक मिलना आप समझ रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा होता है तो उसमें आपको अलाउ किया जाएगा, ये डेट श्योर है। तो वो प्रश्न था तो उसमें क्रोनोलॉजी बताई थी, तो आपको इसमें अगर डेट पता हो तो आपको पता होगी, लेकिन आपको अगर स्टेप बाय स्टेप पता हो कि पहले सल्तनत काल था, उसमें कौन कौन से राजा थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आया, गुलाब वंश था सबसे पहले पे। तो गुलाम वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका था, गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश, उसकी बेटी रज़िया सुल्ताना। तो इस टाइप से क्रोनोलॉजी बनी हुई है। तो मैं बताऊँ आपको बस दिमाग में बैठाना है और एक बार मैं वीडियो ख़त्म कर लूँ उसको दिमाग में एक बार फिर से उसको रिवाइज़ कर लेना है और कॉपी पे उतार लेना जहाँ पे नोट आप करेंगे। फिर एग्ज़ाम के जो बाकी के 10 दिन बचेंगे, तो मैंने माना था कि 1 महीना 10 दिन जो है, तो बाकी के 10 दिन बचेंगे उसमें आपको क्या करना होगा, बाकी के 10 दिन में आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको बस मैं मतलब आपके पास नोट्स तैयार हैं जो मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन कराऊंगा और फिर से जो क्वेश्चंस मैं कराने की कोशिश करूँगा मैक्स हो, तो वो 10 दिन आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें आपको कम है, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर इतनी मेहनत आपने कर ली तो 90 से कम नहीं आएंगे, हो सकता है कि 95 भी आ जाए और 91, 92, 93, 94, 95, 96, 4-5 क्वेश्चन मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ हो सकता है कि गलत सवाल हो जाते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के ऐसे होते जो आपने कभी देखे ना हो, तो ये होगा, इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो मैं 95 तक मान के चल रहा हूँ, 90 से 95 तक आपके आ सकते हैं अगर मैं जिस तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 महीना आपका रिवीजन होगा, एक्सटेंसिव रिवीजन होगा, और 10 दिन आपका शॉर्ट रिवीजन होगा। ब्लैंक क्वेश्चंस मात्रा उसमें ज़्यादा होगी। अब करना क्या होगा,
करना होगा, आप इसमें मैं कराऊंगा कवर क्या करूंगा, मैं तो कोशिश करूंगा कि आपका जीएस जो 50 अंक का है, आप देख रहे हैं इसमें ये 50 अंक का जीएस है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस, ये सब है। इतना मैं करवाऊंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो अगर आप लोग मैं आगे का भी कवर करूंगा, जैसे कि इसमें आता है ग्राफ, टेबल्स और हिंदी अपठित गद्यांश, इतना मैं करा दूंगा तो आपके 80 अंक बन जाएंगे। उसके बाद अगर कहेंगे तो मैं, क्योंकि ग्राफ, टेबल्स ये मैं इस एक ही टेम्पलेट में बता दूंगा, एक ही तरीके से बता दूंगा, उसके सारे सवाल आप लोग हल कर लेंगे। टेबल्स में बता दूंगा, अपठित गद्यांश भी बता दूंगा, हिंदी ग्रामर जैसे संधि हैं, संधियाँ, ये सब भी मैं बता दूंगा। तो आपके मतलब 85 अंक हो जाते हैं। फिर अगर चाहेंगे आप अगर आप जैसा अगर डिमांड करेंगे तो मैं बताता जाऊंगा। इंग्लिश ग्रामर, लॉजिकल रीजनिंग इसमें जैसे कि ये इसकी एज उम्र इतनी थी, उसकी उम्र इतनी थी, तो बताओ इसकी उम्र कितनी, तो इस टाइप के सवाल, या फिर वेन डायग्राम के सवाल जो होंगे बताऊंगा। अच्छा, जो मेरा ये रहेगा पढ़ाने का तरीका रहेगा बाईलिंगुअल रहेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, इससे किसी को दिक्कत ना हो। तो आज तो मैं बस इतना करूँगा कि मैं थोड़ा सा सिलेबस बता दूँ और क्या क्या मतलब प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं। तो सिलेबस बताने के लिए जो है ये देखिए, ये 10 अंक की हिस्ट्री है। इसमें क्या है कि इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट और मिडिल, मतलब प्राचीन और मध्यकालीन जो है जो 5 अंक की, और मॉडर्न जो है 5 अंक की, तो टोटल मिला के 10 अंक की है। और जो फिर उसके बाद 5 अंक की ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में अधिकतर मतलब ज़्यादा 4 से ये 5 सवाल इंडियन ज्योग्राफी के ही रहेंगे। हो सकता है एक सवाल पूछ लिया जाए, तो वो भी जो होगा मैप से होगा सवाल, ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऐसा पूछ लिया तटपटा जो आप ना बता पाए, जो भी होगा मैप से होगा, वो भी राजनीतिक मैप। इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो इसका सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि विश्व का राजनीतिक मैप जो है मानचित्र, उससे लिया जाएगा। फिर इकॉनमी के बहुत सवाल, आसान सवाल हैं। जैसे इसमें पिछली बार 3 सवाल आरबीआई के सही पूछ लिए गए, तो अगर किसी ने आरबीआई तैयार किया होता तो तीनों सवाल सही हो जाते। फिर उसके बाद पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे पिछली बार मैंने देखा तो पिछली सब बार जो है इसमें 3 सवाल जो थे वो फंडामेंटल राइट्स के थे, और एक सवाल मतलब इस बहुत ही आसान सवाल, एक डीपीएसपी का था, एक पंचायती राज पूछा था किसमें क्या है। तो इस टाइप से सवाल बहुत आसान थे। साइंस के तो सवाल इतने आसान थे, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछ लिया था, तो CaOCl2 होता है, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, वो पूछ लिया था, आसान सा। साइंस के एक शौचालय का पूछ लिया था, तो बहुत आसान। जो कक्षा 8 के बच्चों को शायद आप लोग ध्यान से कर लें तो कक्षा 8 की जो बुक्स यूपी बोर्ड वाली है उसमें भी शायद ही मिल जाएंगे सवाल साइंस के, लेकिन मैं इसको करवाऊँ, पूरा कवर करूँगा। करंट अफेयर्स, इसको भी मैं करूँगा। करंट अफेयर्स पिछला, मान लीजिए जब से आपका पीटी पिछला हुआ था, वो जिस दिन था उसके बाद का अभी तक का करंट अफेयर्स रहेगा, तो इसको मैं डेली का करवाऊँगा। डेली का मैं 5 या 10 प्रश्न दूँगा, जो जैसे खेल से संबंध, जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है, तो उसमें से कितने गोल्ड मीराबाई चानू ने जीता, तो वो रहेगा, किसने गोल्ड जीता, तो इस टाइप से सवाल रहेंगे। और खेल से या फिर किसी उससे रहेगा, क्या नाम है, कोई किताब लिखी है तो उसके लेखक कौन है, या फिर जो मेंस बुकर अवार्ड मिलता है उसमें किसको मिला, क्या मिला, ये रहेगा। अधिकतर ये भारतीय परिवेश से पूछा जाएगा। फिर जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस इतना आसान है कि जो आप देखे होंगे कि जो वो होता है, कहते हैं बस में आप कभी चले हो तो उसमें किताब बेचने आती जीके की, उस जैसे सवाल होते हैं कि इस देश की करेंसी क्या है, कौन सा चलता है, ये नृत्य कहाँ से, कथकली कहाँ है, उड़िया नृत्य कहाँ है, मणिपुरी, बहुत ही आसान सवाल हैं, तो ये आराम से आपसे हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका ग्राफ आता है। तो ग्राफ में आपको इसमें आपको कहते हैं कि मैं
2-3 ग्राफ करवा दूँगा। जैसे मतलब ग्राफ जैसे जितने टाइप के जितने तरीके के होते हैं, जैसे कि बार हो गया, पाई ग्राफ हो गया, इसको मैं बता दूँगा। इससे रिलेटेड प्रश्न करवा दूँगा। और जहाँ तक 99% उम्मीद है, वो जो भी प्रश्न उससे बनेंगे आप आराम से कर लेंगे। बस आपको जो मैंने करवाया वो एक बार देख के जाना पड़ेगा। टेबल्स से सारणियाँ होती हैं, तो वो आपको इसको करना है। उससे मतलब पूछे कि पिछले साल जो सारणी दे रखी है 2 साल के जनसंख्या वृद्धि की, तो आपसे पूछे कि पिछले साल से कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि इस साल हुई है अधिक, तो इस टाइप के सवाल रहेंगे। तो यहाँ तक तो मैं अपनी तरफ से करवाऊँगा। तो ये 70 नंबर कवर हो जाता है। अब बचता है इसमें ये हिंदी अपठित, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर अपठित, तार्किक वाले सवाल और मैथ। ये आपकी डिमांड पे होगा। आप डिमांड करेंगे तो मैं धीरे धीरे ये भी निपटाता जाऊँगा। और बड़े आसान सवाल पूछे गए हैं इसमें भी। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो आप बताते जाएंगे, इतना तो मैं अपनी तरफ से करूँगा, इतना आप बताएंगे तो भी मैं करूँगा। आपकी रुचि होगी तब करूँगा, देखूँगा रुचि नहीं तो फिर शायद इतना ना करूँ, उतना मैं कर दूँगा। ठीक है। अगला रहा, अगला जो है मैंने जैसे पिछली बार पेपर देखा तो जीएस की एनालिसिस की और जो बाकी छोटी चीज़ों की एनालिसिस की, कि जुटे हुए जो टॉपिक्स उसकी एनालिसिस की, समीक्षा की कि किस तरह के सवाल पूछे गए, किस टाइप के सवाल पूछे गए और किस एरिया के सवाल पूछे गए। तो मैंने पाया कि इसमें जो है हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे भक्ति आंदोलन के सवाल पूछे गए हैं। भक्ति आंदोलन का सवाल जैसे पूछा गया, और मुग़ल से पूछा गया, और मौर्य से चरक संहिता जो है किस से संबंधित वो किताब है। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है। आपको मालूम है चिकित्सा से रिलेटेड, उसमें राजनीति लिखा था, ये सब लिखा था। अब जैसे हो सकता है कि लिए पूछते हैं अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है, तो यह बता उपनिषद किसका भाग है, ये पूछे जा सकते हैं। तो ये है। फिर मौर्योत्तर काल से पूछा गया सवाल। फिर गांधी से पूछा है, गांधी एरा से कि करो मरो कहाँ का है, तो ये पूछा गया। उसके बाद